हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं दोस्तों? पहले हमने बायोलॉजी क्लास डाली थी और दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना लेकर आए हैं और जिस पे टॉपिक रहेगा महात्मा बुद्ध का जीवन के बारे में। और उसमें उनके थोड़े विचार जानेंगे, महात्मा गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के विचार जानेंगे कि क्रोध क्या है, कितना हानिकारक है, क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध के थोड़े से विचार जान लेते हैं। और देखिए, गौतम बुद्ध के आपने सुना ही होगा, बचपन से ही वे बहुत ही ऐसा मतलब बहुत सीधे ईमानदार यानी कि व्यक्ति थे। उनके पास सारी चीजें होने के बाद भी, गौतम बुद्ध के पास सारी चीजें होने के बाद भी जिसे वे एक अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन वह सब कुछ पाकर भी निराश थे। क्योंकि देखिए, उनके पास बहुत सारे बंगले थे। अगर उसकी बात करें तो इनके एक बार को हम जीवन परिचय पढ़ाएंगे पूरा कि इनके पास कितने मकान थे, कितना कैसा महल था, कैसे वो था। संतुष्ट नहीं थे, उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए लगा रहता था। गौतम बुद्ध का उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए विचलित रहता था। वह सत्य जीवन परम सत्य था, उनका जीवन क्या है, परम सत्य था, जिसे वो जानने के लिए बुद्ध ने अपना घर, दरबार सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में ढेरों परिवर्तन आए और उनके जीवन के इन्हीं परिवर्तन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसीलिए हम इसलिए हम एक गौतम बुद्ध के जीवन से ही रिलेटिव कहानियां लेकर आते हैं। और हमारी आज ये तीसरी वो है कहानी है रिलेटिव। बदलाव जरूर आएगा, तो इनके कुछ विचार जान लेते हैं। और आज का जो विचार रहेगा, क्रोध, मनुष्य का क्रोध। आज का जो टॉपिक है, क्रोध कितना हानिकारक होता है, कितना लाभदायक होता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। उन्हें क्या उपदेश दे रहे थे? तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध क्या है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात सत्य है फ्रेंड। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए है कि क्रोध से ही इंसान शैतान बन जाता है और क्रोध से ही हैवान बन जाता है। उसको बाद में जब वो उसका कुछ गलत कर देता है, जब बाद में उसका दिमाग ठंडा होता है, तो बाद में सोचता है मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। कोई अपने बर्तन फेंकता है, कोई सेल फोन तोड़ता है, कोई आते समय क्या तोड़ता है, कोई कार, कोई बाइक। क्रोध ही तो है, वो शैतान कराता है उसको। तो दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है। देखिए, क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। ये बात सत्य है, खुद को तो पहुंचाता है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। और वो प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य बड़ा होता है। एक उनका जो उपदेश दे रहा था, वो यानी महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध यानी कि उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। देखिए, गौतम बुद्ध भगवान को क्या कहता है? गौतम बुद्ध को कहता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। कौन कहता है? उनका शिष्य कहता है। गौतम बुद्ध भगवान का एक शिष्य कहता है कि तू एक ढोंगी है और मनुष्य के रहन सहन में विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता। देखिए, उनका शिष्य बोलता है गौतम बुद्ध यानी के भगवान गौतम बुद्ध से कि उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने कहता है। जब उसका ये शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तो गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, उनका जो शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, उनकी गौतम बुद्ध ने कोई उल्टी सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल शांत बैठे थे वो, अपने जहां भी आसन था उनका, आसन पे बैठे थे। प्रतिक्रिया नहीं थी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एक व्यक्ति और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया।
गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत बैठे थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठे रहे। चेहरे को यानी कि जो चेहरे पर थूका था साफ कर लिया और वह चुपचाप बैठे थे। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। गुस्से में आकर क्या उनका शिष्य गौतम बुद्ध का उस जो जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। जैसे ही वो घर जा रहा था, घर होगा जो भी होगा 1-2 किलोमीटर, तो उसका यह गुस्सा शांत हो चुका था। घर पहुंचने तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ, अफसोस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसे पाप हुआ है। वो अपने आप को कह रहा है कि मैंने पाप किया है। वह खुद को मन ही मन में कहने लगा, ये मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और ये मैंने क्या कर दिया, खुद को कह रहा है वो। फिर मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। फिर वो कहता है कि मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर वो व्यक्ति कहता है ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखो बात सही है, क्योंकि जो शैतान होता है, मनुष्य का जो गुस्सा होता है, अपने आप को ही हानि पहुंचाता है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। तो कोई सा भी अगर हमें काम है तो विवेक पूर्वक, शांति पूर्वक करना चाहिए। उल्टे सीधे कदम नहीं करने चाहिए। उल्टे आगे जल्दी जल्दी हम क्या कहते हैं, तो अपने भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। सोच समझ कर कोई सा भी काम करना चाहिए। तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर वो कहता है उनका शिष्य गौतम बुद्ध का कि मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध एक आपको जानते हो, एक वो तो चलते फिरते उपदेश देने वाले भगवान थे। कहीं आज कहीं थे, कल कहीं थे। पास चला गया लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे जहां पर वो उपदेश दे रहे थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक रहा और उन्हें खोजने लगा। गौतम बुद्ध को भटक रहा था और जगह जगह उनको खोज रहा था कि मैं अपनी गलती माफ कर लूं। उनसे खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया। और जैसे ही गौतम बुद्ध भगवान उनके महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे आप माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे आप माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया और मैंने बहुत बड़ा पाप किया। ये कहता है उनका शिष्य भगवान गौतम बुद्ध का। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम कौन हो। देखिए ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम कौन हो। गौतम बुद्ध कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के ये पूछने पर ये शिष्य चौंक गया और वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। महात्मा बुद्ध कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। ये सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसे कल आपका अपमान किया और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मैं वही शिष्य हूँ जिसने मैंने कल आपका अपमान किया और आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए। हमें कल ही बातों को कल छोड़ ही देना चाहिए। देखिए गौतम बुद्ध कहते हैं हमें कल की बातों को कल यानी कि कल ही छोड़ देना चाहिए। ये अच्छा हो या बुरा उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। ये बात सही है। देखिए जो बात कल बीती उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस चीज को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें हानिकारक बन जाएगी, हमारे लिए हानिकारक बन जाएगी। वो कहेगी उसने मुझको, कहते हैं ना आप लोग सुना होगा कभी कभी कि उसने मुझको गाली दी, उसने मुझको बदतमीज दी या बदतमीजी बोली, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो यही हमारा सबसे बड़ा विनाश है। कोई कह रहा है तो जहां सुनी हो छोड़ के आ जाओ। बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ। वो तो गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं कि मैं पीछे जो बातें छोड़ के आगे चलता हूँ। और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इस शिष्य को कहा। तो महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज आपकी हर बातों को
कहना मानूंगा, और मैं हर बात की आपका कहना मानूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टोरी काफी अच्छी थी। अब इससे देखिए क्या सीख मिली आपको, क्योंकि ऐसी ही कहानी हमें सीख देती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है, या मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, खुद का भी बर्बाद हो सकता है, दूसरों को भी बर्बाद वो कर सकता है। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, पिछली बातों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है। पूरी बात जो इन बातों को बार बार देता है तो क्या है, भूतकाल में लगा रहता है, और वह इंसान कहीं भी आगे बढ़ेगा नहीं, वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा और विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की बातें नहीं सोचो, नई बात विचार सोचो। तो फ्रेंड्स, ये मोटिवेशन और ये प्रेरणादायक हमारे यानी कि डेली हम एक क्लास लेकर आते हैं बौद्ध भगवान की, गौतम बुद्ध से रिलेटिव। बाकी तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर कर ही रहे हैं सब कुछ, और ऐसी ही क्लास ऐसा ही ज्ञानवर्धक नॉलेज लेने के लिए हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करें। गौतम बुद्ध के विचार एक ऐसे विचार थे कि पूरे विश्व में छाए हुए हैं, प्रेरणादायक हैं। ऐसे ही महान पुरुषों की हमारी जरूरत थी। ये महान पुरुष भगवान थे। गौतम बुद्ध के बारे में अगर कहते थे कि गौतम बुद्ध की अगर हम कहानी करें तो पूरी एक बार को, चलिए आप हमें कमेंट करिए पूरा जीवन परिचय गौतम बुद्ध के, अगर आप चाहो तो हम पूरा जीवन परिचय पढ़ा देंगे उनका, कैसे उनके उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे उनकी शादी हुई, क्या उनके मम्मी पापा का क्या नाम था, तो पूरी कहानी हम पढ़ा देंगे। कल हमें आप लोग हमें कमेंट करिए, हो सकता है कल हम उनका पूरा जीवन परिचय पढ़ा दें गौतम बुद्ध का। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब से अधिक से अधिक शेयर करते रहे फ्रेंड्स, और मोटिवेशन हमारे जो बौद्ध भगवान की गौतम बुद्ध की कहानी हम डेली लेके आ करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।